जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं बिहार एसएससी के लिए टॉप 100 सवाल, जिसमें दोस्तों हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करने वाले। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो, आप लोग एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। इसी टाइप से प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही सभी सवाल देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों शुरू करते हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, आवर्धन का एसआई मात्रक। दोस्तों आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फोकस दूरी का एसआई मात्रक। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एसआई मात्रक नहीं होता है? दोस्तों कैलोरी एसआई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, अगला सवाल बताएगा, संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का इकाई होता है। नेक्स्ट सवाल है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता डेसिमल से मापी जाती है। किससे दोस्तों? डेसिमल से मापी जाती है। नेक्स्ट है, 740 वाट को क्या कहा जाता है? 740 वाट को एक अश्वशक्ति कहा जाता है। क्या दोस्तों? एक अश्वशक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। दोस्तों एस्फिग्नोमेनोमीटर। एस्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन उपयोग करते हैं हम लोग? इको लोकेशन का उपयोग हम लोग पानी की गहराई मापने के लिए। क्या दोस्तों? पानी की गहराई मापने के लिए। अगला सवाल है, दूध की घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? तो दोस्तों लैक्टोमीटर। क्या दोस्तों होगा? लैक्टोमीटर। अगला सवाल है, वाहन की गति जानने के लिए मदद करते हैं। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर। क्या दोस्तों होगा? स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है, इको लोकेशन का एक प्रकार है। दोस्तों इको लोकेशन एक प्रकार का सोनार होता है। क्या दोस्तों होता है? सोनार होता है। सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों होता है। अगला सवाल है, किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ विशिष्ट घनत्व को मापता है? तो विशिष्ट घनत्व को मापता है उसको हाइड्रोमीटर। क्या दोस्तों होगा? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है? बताइए। 18 का आंसर दीजिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों किलोवाट। दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं होता। जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, न्यूटन मीटर भी जूल का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, एफपीएस पद्धति द्रव्यमान का इकाई होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या होता है? तो दोस्तों पाउंड, आपका राइट है। क्या दोस्तों का? पाउंड। क्या दोस्तों का? पाउंड। नेक्स्ट, किन दो भौतिक राशि का मात्रक समान होता है? वेग और चाल। वेग और चाल का दोनों का एसआई मात्रक बराबर होता है। क्या दोस्तों? नेक्स्ट, भूकंप प्रबलता मापी जाती है। भूकंप प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापन, रिएक्टर मापी से। नेक्स्ट, धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है दोस्तों, धारा जो घनत्व होता है वो सदिश राशि। क्या दोस्तों का? सदिश राशि होता धारा घनत्व। नेक्स्ट, यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूडोमीटर दोस्तों बरसात की मात्रा को मापने के लिए यूडोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर उपयोग करते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आयतन दोस्तों आपका सदिश राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अदिश राशि है। अगला सवाल है, फर्मी का एसआई मात्रक। दोस्तों फर्मी जो मात्रक होता है वो लंबाई से मापा जाता है। लंबाई से मापा जाता है। नेक्स्ट, समुद्री दूरी को मापता है। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से मापा जाता है। समुद्री मील का।
नेक्स्ट सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों होता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। वोल्ट मीटर विभवांतर राइट है। एमीटर धारा को मापता है, ये भी राइट है। आगे देख लो दोस्तों। आमीटर, दोस्तों आमीटर जो धारा की उपस्थिति ये दोस्तों नहीं मापता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डेसिबल ध्वनि राइट है। अशुशक्ति शक्ति, समुद्री में नौ संचालन दूरी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है सेल्सियस दोस्तों उष्मा की मात्रा, यही दोस्तों आपका गलत लिखा गया। सेल्सियस दोस्तों उष्मा का नहीं होता। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा था, गैलीलियो का नियम, ये सभी कहा जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट का उड़ना काम करता है। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी के सवाल आपके बीच आ चुका है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है जिसने पास संविधान मसौदा तैयार करने का कार्य किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो दोस्तों 1950 को। 1950 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य को कथन को प्रस्तुत किया था? उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था, बताइए। 36 का दोस्तों राइट होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये दोस्तों स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार दोस्तों किसने दिया था? MN राय। किसने दिया दोस्तों? MN राय के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो 26 नवंबर। 26 नवंबर। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कौन सा विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया? यानी कि इंग्लैंड से हम लोग लिए थे एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता हम लोग इंग्लैंड से लिए थे, यानी कि ब्रिटेन से लिए थे। राज्य के नीति निर्देशक DPSP दोस्तों DPSP आयरलैंड से हम लोग लिए थे। समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती जो सूची था ये दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए। कहाँ दोस्तों? रूस से लिए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा किस देश के व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई? व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला सवाल है, भारत में संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों कनाडा से लिया गया था। किससे दोस्तों? कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भाईचारा भावना किस देश से लिया गया था? दोस्तों फ्रांस से लिया। फ्रांस से ठीक है दोस्तों लिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसने अपनी प्रेरणा प्राप्त किया था? रशियन क्रांति से दोस्तों समाजवाद शब्द हम लोग लिए गए थे। अगला सवाल है, 1940 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम कौन सा विभाग सौंपा गया था? ये श्रम मंत्री थे। क्या दोस्तों था? श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द दोस्तों नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कानून संप्रभु का आदेश, यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का एक आदेश है। ये दोस्तों कथन दिया था जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिन 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वही आगे सवाल पूछा गया है। संविधान सभा लागू 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष होना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाएगा। नेक्स्ट,
विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? ये दोस्तों अमेरिका में। कब दोस्तों? अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो स्वतंत्र कब हुआ था बताएगा? तो 4 जुलाई 1776 को, 1776, इसीलिए 4 जुलाई को दोस्तों वहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए किस रूप में उल्लेखित नहीं है? तो कानून के रूप में दोस्तों न्याय को उल्लेखित नहीं किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन संघीय सूची में शामिल नहीं है? संघीय सूची में दोस्तों शामिल आपको स्थानीय शासन को संघीय सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेंगिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो 1876 को। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, साइमन कमीशन से भारत विभाजन के बारे में दोस्तों ये बात नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, ये भारत विभाजन के बारे में नहीं। दोस्तों साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? तो भारत दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 1927 में दोस्तों बना था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था? ठीक है, बताइए आखिरी बार। तो 26 नवंबर 1950 को। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल दोस्तों 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 1+6 यानी कि एक दोस्तों अंबेडकर साहब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समिति नियुक्त किए गए थे? 13 समिति नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आजमगढ़। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था। चलिए, इनमें से कौन एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो कुंतासी दोस्तों आपको नवपाषाण काल में नहीं देखने को मिलेगा। मेहरगढ़ था, कोहलदीवा था, बुर्जहोम भी था। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व को कहा जाता है, पूर्व। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान शहर राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है? तो सोना दोस्तों देखने को मिलेगा, सोना देखने को मिलेगा वर्तमान समय में भी। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों धोलावीरा में देखने को मिला था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से महास्नानागार की खोज किया गया था? महास्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। चलिए, इनमें से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदी पाई गई? अग्नि वेदी दोस्तों लोथल में। लोथल दोस्तों एक प्रकार का क्या था? तो दोस्तों एक प्रकार का ये था बंदरगाह। कहाँ पर पड़ता दोस्तों? लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया करता था? तो गंडासा। नेक्स्ट, इनमें से कौन वस्तु हड़प्पा स्तर से प्राप्त नहीं था? तो सूती वस्त्र दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखने को मिला था। नेक्स्ट, मनुष्य के सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। क्या था दोस्तों? कुत्ता था। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों राखी गढ़ी दोस्तों ये आपको पंजाब में नहीं देखने को मिला दोस्तों, ये हरियाणा में है राखी गढ़ी। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकित नहीं था? तो गाय का अंकित सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे? दोस्तों लोथल एक भगवा नदी के किनारे स्थित देखने को मिलेगा। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों खोजा गया था। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब की गई दोस्तों? 1957-58 में भीमबेटका की गुफा की खोज किया गया था। यहाँ पर हम दोस्तों डायरेक्ट लेकर क्वेश्चन आ चुके हैं। हड़प्पा का मुख्य बंदरगाह था लोथल। क्या था दोस्तों? लोथल। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित किया गया था तो धोलावीरा। नेक्स्ट, सिंधव सभ्यता ईंट का आकलन किस स्थान पर था? तो कालीबंगा में। कालीबंगा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास सर्वप्रथम उत्पादन करते थे। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों था हड़प्पा। कौन दोस्तों? हड़प्पा सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का यूज किया जाता है? तो दोस्तों था लाल। क्या था दोस्तों? लाल था। पर दोस्तों राइट आंसर लाल। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु का परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं दोस्तों। लोहा वैदिक काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग ने किस नाम से पुकारा करता था? तो सिंडन। क्या दोस्तों? सिंडन। नेक्स्ट, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं था? शेर का अवशेष। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बताइए। हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ है दोस्तों ये देवाबाद। ठीक है दोस्तों, देवाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र एरिया में। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु का आयात करते थे? आयात। चांदी, टीन, सोना को आयात यानी कि वहां से लाते थे। अगला सवाल है, संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाषा। वर्तमान में दोस्तों अनुसूची दोस्तों आपको 12 देखने को मिलेगा और सभी बराबर है। और दोस्तों आर्टिकल दोस्तों आपको हो जाएगा 470 भाग हो जाएगा दोस्तों आपका 25। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में। भारत के संविधान में निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। अंतिम यहाँ सवाल है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हुआ था संयुक्त प्रांत यूपी में। संयुक्त प्रांत यूपी में देखने को मिला था।